उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। जी हाँ, उत्तराखंड का एक और लाल देश के लिए शहीद हो गया और पीछे छोड़ गया अपना रोता हुआ परिवार। जी हाँ, पूरी खबर को आपको बताते हैं, मगर खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से समूचे उत्तराखंड के लिए एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर कि जम्मू कश्मीर के कीरू में तैनात भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान की पहचान दीपक सिंह सुगड़ा के रूप में हुई है। बताया गया है कि वे मूल रूप पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट क्षेत्र के रहने वाले थे। जी हाँ, आपको पूरी खबर बता देते हैं कि दीपक सिंह 2 सप्ताह पहले ही अपनी छुट्टियों को खत्म करके ड्यूटी पर वापस लौटे थे और वो वहाँ पर 2 बार पैरा स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग ले चुके थे। मिली जानकारी के मुताबिक मूल रूप से राज्य के पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट तहसील के बेलपट्टी क्षेत्र के सुगड़ी गांव के निवासी थे। इससे पहले ही कुछ महीने पहले उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया और अब दीपक सिंह भी अपने परिवार को छोड़कर चले गए। बताया ये भी जा रहा है कि उनका 1 साल का एक बेटा भी है, जिसको कि अपने पीछे रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़कर चले गए। बताया ये भी जा रहा है कि वर्तमान में उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के कीरू में थी, जहां गुरुवार को वो शहीद हो गए। हालांकि अभी तक उनकी शहादत की वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया, मगर अभी तक उनका पार्थिव शरीर भी उनके घर नहीं पहुंच पाया। बताया ये जा रहा है कि शुक्रवार शाम को उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा और तभी जाकर उनका अंतिम संस्कार होगा। शहीद दीपक वर्ष 2015 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। बताया गया है कि शहीद दीपक ने अपने पीछे 1 साल का मासूम बच्चा भी छोड़ दिया और अपने पूरे परिवार को और उनके दादा दादी को बिलखता हुआ वहां पर छोड़ गए। उनकी पत्नी हिमानी देवी का भी 3 महीने पूर्व निधन हो चुका था। ऐसी दुखद खबर हमारे उत्तराखंड को हिलाकर और झिझोकर रख देती है और अब तक की जानकारी से ये भी पता चला है कि दीपक सिंह का पार्थिव शरीर अभी तक जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर यूनिट तक भी नहीं पहुंचा है। उम्मीद जताई जा रही है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो सही समय पर उनके परिवार तक पहुंचा दिया जाए। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि उत्तराखंड का एक और लाल हो चुका है शहीद। पिथौरागढ़ के रहने वाले थे और जम्मू कश्मीर के कीरू में वो शहीद हो गए और अभी तक उनका पार्थिव शरीर उनके घर नहीं पहुंचा है। उनके घर ही छोड़िएगा, अभी तक जम्मू कश्मीर के यूनिट पे तक नहीं पहुंचा है और अब वो शहीद हो चुके हैं। उनके पीछे उन्होंने अपने 1 साल का बच्चा और बिलखते हुए माँ बाप भी छोड़ दिए, जहाँ की 3 महीने पहले उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। 2 हफ्ते पहले ही दीपक सिंह अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन करने गए थे, मगर उनके माता पिता को ये थोड़ी पता था कि हम अपने बेटे को आज आखिरी बार देख रहे हैं। क्या उस माँ पर बीती होगी जब उसने आखिरी बार अपने बेटे को विदा किया होगा और कहा होगा कि जा बेटा वापस लौटियो, पीछे तेरा 1 साल का बेटा भी है। मगर अंत कैसे होता है पता ही नहीं चलता है। और अब जब दीपक सिंह उनका साथ छोड़कर चले गए हैं तो उनके बेटे का इस वक्त क्या होने वाला है। सबसे बड़ी खबर अभी तक की ये है कि अभी तक उनका पार्थिव शरीर भी यूनिट पे नहीं पहुंचा है और जब तक यूनिट पे नहीं पहुंचेगा शायद उनके घर पिथौरागढ़ गंगोली हाट भी पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा। अभी हमारे ग्रंथों के हिसाब से पंचक चल रहे हैं। हालांकि ये शादियों के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं, मगर यदि किसी घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर वहाँ के लिए थोड़ा अशुभ माने गए हैं। हालांकि आप सभी को ये भी पता होगा कि पंचक क्या होते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकार्पण के साथ अनावरण सच का। धन्यवाद।